हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं, जैसे ही प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है कि कब हमें हॉस्पिटल जाना है, कब डिलीवरी होगी, कौन सा वो साइन होगा जिसे देखकर हमने समझ जाना है कि ये डिलीवरी के लक्षण है और कुछ टाइम बाद डिलीवरी हो जाएगी। जैसा आप सबको पता है, 9वां महीना लगते ही डॉक्टर आपको हर वीक चेकअप के लिए बुलाते हैं, हर वीक। और उस जो विजिट को कभी आपने कैंसिल नहीं करना है, चाहे घर का कोई सा भी आप काम स्किप कर दो, बट वो विजिट ज़रूर आपने फॉलो करनी है, क्योंकि डॉक्टर को पूरा जजमेंट होता है। वो डॉक्टर चेक करता है कि बेबी की क्या कंडीशन है, बेबी कितना हेड डाउन कर चुका है और सर्विक्स में कितना आ चुका है, कितना टाइम बचा हुआ है डिलीवरी के लिए। इसलिए ये डॉक्टर आपको हर वीक विजिट के लिए बुलाता है और आपको वो जाना चाहिए। अब ऐसे हम 6 लक्षण डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिलीवरी के लिए। बॉडी में अगर इनमें से कोई सा भी एक लक्षण आपको नज़र आता है तो आपने सीधा हॉस्पिटल जाना है। कुछ ही टाइम बाद आपकी डिलीवरी हो जाएगी। कई बार 2 से 3 घंटे में हो जाएगी, कई बार आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं और कई बार जाते ही डिलीवरी हो जाती है। तो कौन से वो साइन है, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा बिना स्किप, और जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। क्योंकि कई बार महिलाएं लेट कर देती हैं हॉस्पिटल पहुंचने में और नॉर्मल डिलीवरी होने की बजाय सी सेक्शन डॉक्टर को करना पड़ जाता है। तो आपने ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी। अगर आपको इन 6 में से कोई भी एक साइन नज़र आता है तो सीधा अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो पहला साइन क्या दिखेगा, देखिए, जैसे ही बच्चा हेड डाउन पोजीशन करता है ना, 9वां महीना लगते ही वो धीरे धीरे हेड डाउन पोजीशन करने लग जाता है और आपको मूवमेंट भी बच्चे की बहुत कम फील होना शुरू हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि बच्चा अब सर्विक्स में जा रहा है। बच्चे का सर सर्विक्स में जब आता है ना, तो उसका प्रेशर पड़ता है आपके प्राइवेट पार्ट पे, जिससे आपको हल्का सा पेट के निचले हिस्से में पेन हो सकता है, हल्का सा दबाव महसूस हो सकता है। और कई बार जैसे आप बैठे रह जाते हो और एकदम से जब उठते हो तो बहुत ज़्यादा आपको भारीपन लगेगा पेट के निचले हिस्से में और हल्का सा दर्द भी महसूस होगा। तो ये साइन होता है कि आपका बच्चा अब हेड डाउन कर रहा है और कुछ ही टाइम बाद आपकी डिलीवरी हो जाएगी। जब 9वां महीना स्टार्ट होता है, कभी भी महिला को अकेला नहीं रहना चाहिए। घर में कोई भी फैमिली मेम्बर आपके साथ हमेशा हो, क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो जाती है, चाहे रात दिन। वो कभी टाइम नहीं देख के बताता कि डिलीवरी कब होगी, वो कभी भी हो सकती है रात में, चाहे 1 बजे 2 बजे, कभी भी। तो कभी भी गर्भवती महिला को अकेला नहीं रहना है। जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट हो, अपने साथ कोई ना कोई एक पर्सन को ज़रूर रखो, क्योंकि कभी भी बॉडी इंडिकेट कर देती है कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो पहला लक्षण है पेट के निचले हिस्से में अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है, दबाव महसूस हो रहा है, पेन हो रहा है, तो ये साइन डिलीवरी का ही है। 1 या 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी या 1 से 2 घंटे में हो जाएगी, क्योंकि जो प्रेशर पड़ता है ना, बच्चा एकदम से कई बार हेड डाउन कर लेता है और सर्विक्स मामू धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाता है और आपको लेबर पेन आना शुरू हो जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है, सर्विक्स में आपको प्रेशर महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये साइन डिलीवरी का है। आपको फिर वेट नहीं करनी है, आप कुछ टाइम वेट करें और उसके बाद जैसे 4 से 5 घंटे देखें लेबर पेन नहीं आता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं कि मुझे ऐसे पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हो रहा है, पेन महसूस हो रहा है। डॉक्टर सारा चेकअप करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि डिलीवरी कितने टाइम बाद हो जाएगी। सेकंड है म्यूकल डिस्चार्ज। देखिए, जो सर्विक्स के ना, जब बेबी कंसीव होता है तो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर ना एक म्यूकस प्लग लगा होता है। जब वो म्यूकस प्लग हट जाता है, तब धीरे धीरे आपको हल्का सा डिस्चार्ज मिलेगा, जैसे वाइट पानी जिनको बहुत सारा निकलता है एकदम से, तो वो तो पानी की थैली फटी होती है, बट थोड़ा थोड़ा म्यूकस निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी आपको नज़र आ रहा है। तो वो ऐसा है कि पानी आपको थोड़ा थोड़ा निकल, ये 9वां महीना लगते ही कई महिलाओं को ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है कि उन्हें पानी की प्रॉब्लम होती है, कि पानी उनका वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। वो इसलिए क्योंकि बच्चा हेड डाउन करता है और ना प्रेशर आपका कहाँ पड़ता है, यूट्रस पे, जिससे कि यूट्रस पे दबाव करके म्यूकस का प्लग धीरे धीरे ओपन होता है और आपको हल्का सा डिस्चार्ज महसूस हो सकता है। तो ऐसा कुछ डिस्चार्ज भी आप देख रहे हो, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी का टाइम अब नज़दीक आपका आ रहा है। देखिए, 9वां महीना लगते कई महिलाओं को डिलीवरी हो जाती है। कई महिलाओं को 9वां महीना पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद डिलीवरी होती है। देखिए, 9वें महीने में डिलीवरी हो वो अच्छा है, बट 8वें महीने में डिलीवरी हो, 8वें महीने के लास्ट में डिलीवरी हो तो बेबी के लिए हेल्दी नहीं होता, क्योंकि जो विकास बच्चे का माँ के पेट में होता है ना, वो बाहर आके नहीं हो पाता है। जो बच्चा प्री मैच्योर होता है वो पूरा विकास नहीं कर पाता है, या तो वो पढ़ने में वीक होगा, खाना पीना खाने में वीक होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम लगी रहेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी। तो टाइम पर बच्चा हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपका 9वां महीना लग चुका है या लगने वाला है तो आप ये साइन देखते रहना कि मेरे बॉडी में ये साइन तो नहीं है, ठीक है। और 9वां महीना लगते ही सारे जो भारी काम होते हैं बिल्कुल छोड़ देना। कोई भी, वैसे भी प्रेगनेंसी में भारी काम नहीं करना चाहिए, बट 9वें महीने में आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कोई भी गलती से भारी सामान ना उठाएं, क्योंकि कई बार ना
प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो इसके लिए ज़्यादा पौड़ियाँ नहीं चढ़नी है, आपने ज़ोर ज़ोर से उछल के उतरना नहीं है पौड़ियों से, और जितना हो सके अवॉइड करें तेज़ तेज़ चलना, धीरे धीरे वॉक करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है खून के धब्बे अगर आपको आना शुरू हो जाते हैं, जैसे स्पॉटिंग होती है हल्की सी, या ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, कोई पेन नहीं आ रहा है, हल्की सी स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, और आप सोचते हो कि पेन आएगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, आप वेट करते हो। जैसे कई महिलाएं ना क्या करती हैं, घर में बोलती हैं मुझे हल्की सी स्पॉटिंग हो रही है, हल्का सा ब्लड आ रहा है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं। तो घर के जो फैमिली मेम्बर होते हैं ना, उनकी पुराने ख्यालात की सोच होती है, वो ये बोलते हैं पेन आएगा फिर चलेंगे, पेन आएगा फिर चलेंगे, लेकिन वहीं पर काम खराब हो जाता है। बेबी के लिए ये चीज़ हेल्दी नहीं है। कुछ भी आपको महसूस हो, हल्की सी स्पॉटिंग हो या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, फिर वेट ना करें कि लेबर पेन आएगा, आप सीधा डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है इन चीज़ों में, क्योंकि कई बार नॉर्मल डिलीवरी होते होते सी सेक्शन करना पड़ जाता है महिलाओं की गलती के कारण। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि आपको अगर ब्लीडिंग थोड़ी सी भी दिखती है 9वें महीने में तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। चौथा लक्षण बहुत ही सटीक लक्षण है। देखिए बार बार यूरिन की प्रॉब्लम 8वें महीने में 9वें महीने में बहुत ज़्यादा महिलाओं को देखना पड़ता है ना। वो इसलिए क्योंकि बच्चे का आप देखिए वेट बढ़ चुका है, बच्चे का जो भार है हमारे यूट्रस पे आ रहा है, यूट्रस पे भार आता है तो जो ब्लेंडर होता है जिसमें यूरिन होता है, यूरिन वाला ब्लेंडर, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे बार बार यूरिन की समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, अब यूरिन की समस्या बढ़ने के बाद आपको देखिए मिनट मिनट पे बाथरूम जा रहे हो, जोर जोर से, अब जैसे आप बाथरूम करके आगे फिर से आप जा रहे हो, फिर से जा रहे हो, अगेन अगेन बार बार बाथरूम आ रहा है, बार बार आपको लूज मोशन लग रहे हैं, बार बार आपसे थोड़ा सा आप जाते हो बाथरूम में, फिर आते हो, फिर आपको यूरिन की प्रॉब्लम है, तो आपको तब भी वेट नहीं करना है। ये भी एक सिम्टम होता है डिलीवरी का, बार बार यूरिन आना, मिनट मिनट में फिर यूरिन आना, तो यानी कि बच्चा अब बहुत ज़्यादा सर्विक्स के मुंह पर आ चुका है और थोड़ा सा ही टाइम बचा है। आप डिलीवरी के लिए जाएं, डॉक्टर आपको चेक करेंगे और बताएंगे कितनी देर में डिलीवरी होगी, तो वेट नहीं करना है। लूज मोशन भी एक साइन होता है डिलीवरी का, बार बार यूरिन आना। यूरिन देखिए 8वें महीने से ही ना बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि बच्चा ना अब भारी हो चुका होता है, बच्चे का वेट अच्छा गेन हो चुका होता है और उसका जो भार है ना वो हमारे यूट्रस पे आता है, जिससे ना जो यूरिन ब्लेंडर होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और बार बार यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बट 9वें महीने में अगर आपको ऐसा साइन होता है कि आप सो नहीं पा रहे हो, बार बार यूरिन जा रहे हो, बार बार यूरिन जा रहे हो, तो ये एक साइन होता है डिलीवरी का, फिर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। वेट बिल्कुल ना करें कि मुझे पेन आएगा या पानी की थैली फटेगी तो जाएंगे, वेट बिल्कुल नहीं करनी है, लापरवाही बिल्कुल नहीं आपने देखनी है। नेक्स्ट 5वें सिम्टम की बात करते हैं। पेट में मरोड़ दिखे, हल्का सा पेन हो, हल्का सा दर्द हो, और वो दर्द ना रुक रुक के आ रहा है और ये दर्द आपका बढ़ता जा रहा है और ये दर्द में ना कम नहीं हो रहा, जैसे कि पेट में मरोड़ उठा फिर ठीक हो गया, फिर सेम कुछ टाइम के बाद फिर से पेट में दर्द हुआ, फिर से रुक गया, और वो टाइम पीरियड आपका बढ़ रहा है। जैसे पहले आधे आधे घंटे में दर्द हो रहा था, अब 15-15 मिनट में होने लगा है, अब 10-10 मिनट में होने लगा है, तो आपको वेट नहीं करनी है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो ये पेट में मरोड़ उठने वाली पेन होता है ना, ये डिलीवरी के सिम्टम होते हैं। पेट में मरोड़ उठना, हल्का सा पेन होता है और रुक जाता है, पेट में मरोड़ होता है, हल्का सा पेन होता है, रुक जाता है, तो यानी कि अब आपका लेबर पेन शुरू होने वाला है, अब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है आपने। अगर पेट में हल्का फुल्का मरोड़ देखें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। लास्ट बात करते हैं, पीठ में आपको दर्द हो रहा है, जैसे कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उठते ही कमर में जो दर्द हो रहा है ना, कमर के दर्द से शुरू होकर वो दर्द पेट में आ रहा है, तो ये साइन लेबर पेन का है, यानी कि लेबर पेन अब आपका स्टार्ट होने वाला है और आपको अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब पीठ में आपके दर्द होता है ना, तो पेट में भी वो दर्द आता है और एकदम से वो दर्द जोर से होगा और वो ख़त्म हो जाएगा, फिर से वो पेन उठेगा बहुत ज़ोर की और वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी साइन एक लेबर पेन का होता है। आपको वेट नहीं करनी है, फिर अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लास्ट, अगर बहुत ज़्यादा पानी आपको निकल रहा है, ऐसा लगता है कि वाटर बहुत ज़्यादा आ रहा है और ये बाथरूम की तरह है, तो ये साइन है कि आपके पानी की थैली फट गई है। फिर आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, आधा घंटा भी वेट नहीं करना है, सीधा अपने डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से पूरा एडवाइस लेना है। कुछ ही टाइम बाद आपकी डिलीवरी हो जाती है, 1 से 2 घंटा, 3 से 4 घंटा, अगर पानी की थैली फट जाती है। तो ये जो 6 सिम्टम आपको बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने अगर एक भी साइन इसमें से नज़र दे, आपको लगता है कि ये साइन मेरे साथ हो रहा है, तो सीधा अपने डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि आपकी डिलीवरी कुछ ही समय बाद हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे गर्भ अवस्था से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और इसके साथ साथ क्या डाइट प्लान रखना है इसके ऊपर भी वीडियोज़ है। तो चैनल को बहुत सारा प्यार दे, उस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें गर्भवती महिलाओं के साथ। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए भी टेक केयर, बाय बाय।